इसमें वी आर बिगनिंग विद अ न्यू टॉपिक टुडे। ठीक है, लास्ट 2 क्लासेस में मतलब जो अपने लास्ट 2 टॉपिक रहे, अपन ने फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान डिस्कस कर लिया, लेक्स और रिवर्स, ड्रेनेज वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था ना। वैसे देखो, ड्रेनेज के बाद में इरिगेशन वाला टॉपिक लिया जाता है, बट इट इज़ अ वेरी ड्राई टॉपिक एंड आई वांट कि आपका जो बोलते हैं ना इंटरेस्ट बना रहे राजस्थान ज्योग्राफी और इन जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर। So therefore I am taking up another topic which is vegetation in Rajasthan, which is quite interesting। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप enjoy करोगे। वेजिटेशन वाला टॉपिक आएगा जो आपके सिलेबस में बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट टॉपिक ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ होगा, वो आता है। ठीक है, तो वो अपन टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे बिकॉज ये ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, छोटा सा है एंड थोड़ा सा एक तरीके से ना इट विल बी अ काइंड ऑफ ब्रेक फॉर यू फ्रॉम जो अपन ने पहले किया। ऑल्सो तब तक आप अपना जो ड्रेनेज रिवर्स और लेक्स वाला आप टेस्ट दे दोगे, तो आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, मतलब जो भी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट्स तो क्या ही आप पढ़ते हो इसके अंदर, बट जो भी फैक्ट्स है वो और कंसोलिडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ वेजिटेशन इन राजस्थान। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में मैं आपको जो अपना एक थोड़ा सा पोर्शन रह गया था स्टेप वेल्स एंड देन इरीगेशन वाटर वाला जो बचा हुआ है वो अपन करेंगे। ठीक है, बिकॉज एक्चुअल में इरीगेशन वाला चैप्टर आप देखोगे वो बहुत सारे इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं एंड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो आप डर जाते हैं, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस टॉपिक। नाउ सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे सबसे बराबर ही बनने हैं। ठीक है, नाउ सी सबसे पहले जब अपन फॉरेस्ट की बात करते हैं या वेजिटेशन की बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से। पहली चीज़ तो आपसे यही पूछा जाएगा, दिस थिंग नो, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो अपने राजस्थान के अंदर रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, देन जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द परसेंटेजेस, कि अपने यहाँ पे कितना क्लासिफाइड फॉरेस्ट है, इन सब से परसेंटेजेस कुछ कुछ यू नो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अपने लिए, खासकर स्पेसिफिकली फिगर्स। देन इसी के अंदर वेजिटेशन के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हो ISFR रिपोर्ट के बारे में, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मतलब कि एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर 2 साल के अंदर, तो वो एक रिपोर्ट आपको पढ़नी होती है। देन दे आर यू नो कुछ ट्री पेड़ों की या फिर घास की, ग्रासेस और ट्रीज़ या बायोडाइवर्सिटी मिलता क्या है राजस्थान में, कि मतलब कि आपको कौन से पेड़ पौधों की स्पीशीज़ मिलती है राजस्थान के अंदर, उनके साइंटिफिक नाम क्या होंगे, उनके यूजेस क्या हो जाएंगे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो आपका वेजिटेशन वाला रहता है यहाँ से। नाउ सबसे पहले अपन कुछ इधर उधर के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये तो कुछ आपकी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं जो कि बिफोर दिस थिंग नो इंडिपेंडेंस थी, एंड ये नेशनल लेवल पे जो आपकी चलती है, जैसे कि 1894 के अंदर देयर वाज फर्स्ट, यस द स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल, Yes, ma'am. ओके थैंक यू, इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड जिसमें मैंने बात किया था कि वेजिटेशन इन राजस्थान में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो वाली चीज़। ठीक है, नाउ दिस इज़ द सेकंड स्लाइड। इसके अंदर आप बात करते हो अबाउट द फॉरेस्ट पॉलिसी, मतलब कि जो अपने इंडिया लाइक ये जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आपको दिया गया है 1952 का, पॉलिसी दिया गया है 1988 का, ये तो इंडिया लेवल पे, मतलब कि नेशनल लेवल पे फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की गई हैं इम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ राजस्थान पे कौन कौन सी के लेवल पे कौन कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी आप देखोगे। देखो, सबसे पहला अपने राजस्थान की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो आती है आपकी 2010 के अंदर। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आते हैं वो 2010 के अंदर आती है। 18 फेब भी ध्यान में रखना प्लीज़। ठीक है, सो 18 फरवरी 2010 के अंदर स्टेट का पहला फॉरेस्ट पॉलिसी आया था। देन राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी अभी आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली लास्ट ईयर देयर वाज अनदर फॉरेस्ट पॉलिसी दैट वाज यू नो डिक्लेयर्ड, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 का। ये इंग्लिश बिकॉज मैंने वेबसाइट से ये फिगर लिया था, तो वो यहाँ पे कि फॉरेस्ट पॉलिसी पे इंग्लिश में पढ़ सकते हो, तो वहाँ से आ गया, इसको आप अवॉइड करो। एंड देन वी हैव अ राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी ऑल्सो विच इज़ अगैन फॉरेस्ट, और इन सब एरियाज़ में आप टूरिज्म कैसे बढ़ा सकते हो, तो वो 2021 के अंदर आती है। सो 3 हो गया आपका, ये पॉलिसीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब की है, तो 2010 का आप ध्यान में रखोगे।
ओके। अगर पूछा जाए कि पहला फॉरेस्ट पॉलिसी कब का है, सो यू विल कीप इन माइंड 18 फरवरी 2010 के अंदर। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का रीसेंट फॉरेस्ट पॉलिसी कब अनाउंस हुआ है, 2023 के अंदर हुआ है। एंड देन इफ़ दे आस्क यू रिगार्डिंग द इको टूरिज्म पॉलिसी, सो वो आपका 2021 के अंदर हो जाएगा, बिकॉज इको टूरिज्म वैसे आप टूरिज्म में पढ़ोगे इसको, बट देन बिकॉज इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इको टूरिज्म, तो वो 2021 का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखो ये कुछ परसेंटेजेस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। वैसे जब भी आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हो, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स के अंदर किया जाता है, कि कुछ आपके फॉरेस्ट होते हैं जो कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, कुछ आपका फॉरेस्ट जो होता है दैट इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, एंड कुछ आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिजर्व्ड फॉरेस्ट होता है, अच्छा रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड में अगर किसी को डिफरेंस मालूम हो तो, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में व्हाट्स द डिफरेंस? अच्छा आप मुझे इस तरीके से आंसर करो, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड में किस में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं, रिजर्व्ड में या प्रोटेक्टेड में? रिजर्व में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, इसमें आप कुछ भी नहीं मतलब कटिंग कर सकते, और प्रोटेक्टेड में ऐसा होता है कि आप कर सकते हो बट मतलब सर्टेन अमाउंट में। ओके, हाँ, एंड हु इज दिस आंसरिंग? आंसर किसने किया ये? अरे डांट नहीं रही, करेक्ट आंसर किया है इसीलिए पूछ। अर्पिता। अर्पिता, हाँ करेक्ट बताया, ठीक है। तो रिजर्व्ड जो है उसमें मतलब उसमें आपको पूरे ही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपका कटिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है। आप वहाँ से एक पत्ती भी लेके आओगे तो वो आप पे केस बन जाता है, इस तरीके का होता है, वो प्रॉपर रिजर्व्ड होता है बाय द गवर्नमेंट। देन यू हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन द सेंस कि वहाँ के जो ट्राइब्स होंगे वो उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, उस एरिया को। सो दैट इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ अलाउड होती है, मतलब देयर आर एक्टिविटीज़ अलाउड बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर के अंदर। एंड देन यू हैव अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिसको कोई क्लासीफाई नहीं किया गया है रिजर्व में या फिर प्रोटेक्टेड के अंदर, ठीक है ना। आपको बिकॉज इसका मीनिंग याद होएगा ना, तो ये आपको अच्छे से याद होएगा। सो देखो रिजर्व फॉरेस्ट का परसेंटेज कितना है, 37%। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है अपने पास में, 56.4%। एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कितना है, 6.5% ऑफ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की। नाउ बेसिकली इसको आप इस तरीके से याद करो, ये बिकॉज सारे फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं तो मैं प्लीज़ इस पर टाइम लेने वाली हूँ, ठीक है। नाउ आप बताओ राजस्थान का टोटल जोग्राफिकल एरिया अपन ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, 342,239, ये पढ़ा था अपन ने फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ये अगर आपका पूरा एरिया है 3,42,239, ठीक है, दिस इज़ योर टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये वाला। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपका फॉरेस्ट एरिया ना ये है टोटल रिकॉर्डेड, RFA मतलब होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, मतलब वो फॉरेस्ट एरिया जिसको हमने रिकॉर्ड में हमने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन कर रखा है, सो दैट इज़ RFA। RFA ये बता रहे हैं 32,863। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको नहीं लग रहा है ये इसके 10% या 9% के आसपास है? यही होता है ना, आप 100/1 लिख दोगे या 10 लिख दोगे तो वो उसका 10% बनेगा, नहीं बनेगा। सो समवॉट लाइक ऐसा ही कुछ फिगर बन रहा है ना, ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन उसमें मत जाओ, लेकिन इतना तो आप गेस कर ही सकते हो कि 32,863 इज़ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। एंड राजस्थान का टोटल एरिया इतना है, तो क्या ये फिगर इसका 9-10% के आसपास लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको? भाई परसेंटेज निकालना आता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये जो आपका टोटल एरिया है ऑफ द स्टेट का, उसका दिस मच एरिया इज़ द फॉरेस्ट एरिया। सो वो कितना हो गया, 9.60%, ठीक है। तो ये परसेंटेज बहुत पूछा जाता है कि राजस्थान का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का आप परसेंटेज बताओ। मतलब कि आप मान लो कि सपोजिटली दिस इज़ राजस्थान और इसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, यू डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, तो उसका एक पार्ट कुछ फॉरेस्ट का है। आप अप्रॉक्सीमेशन में याद कर लो ताकि आपको 10% एटलीस्ट याद रहे। फिर ऑब्वियसली आपको 9.6 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको टिक मार्क करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ऐसा आपको याद रखना है। जैसे अपन ने
सरफेस वाटर इस तरीके से याद किए थे ना, परसेंटेजेस एंड एवरीथिंग, तो वैसे ही आपको ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि दिस इज़ आपका से राजस्थान का एरिया, तो उसमें आपको 10 डिविजन्स कर दिया आपने, और उसमें से एक डिवीजन पे देर इज़ फॉरेस्ट, सो दैट इज़ 9.60% इज़ द फॉरेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। देन यू हैव रिजर्व्ड फॉरेस्ट, वो कितना है आपका 37%। तो ध्यान में रखना, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट नहीं रख सकते हैं ना, अदरवाइज जो ट्राइबल पीपल हैं और जो आसपास के लोग हैं वो फिर कैसे मतलब दे आर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट के ऊपर, तो इसी वजह से आपने रिजर्व्ड में 37%, 37% ही रखा, ठीक है। एंड देन यू हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट विच इज़ 56 के आसपास में, एंड देन यू हैव क्लासिफाइड फॉरेस्ट जो कि आपका अनक्लासिफाइड सॉरी विच इज़ 6.5। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 37 तो आप सेपरेटली याद रखो कि 37 तो रिजर्वेशन का आता है, 37 इज़ फॉर रिजर्वेशन, ठीक है, तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। एंड दिस इज़ 56, एंड अगला वाला देखो ये नंबर बस एक्सचेंज हो रहा है 6.5, बस दोनों के बीच में 6.5 आ गया, सो दिस इज़ 56% एंड ये 6.5% है, ठीक है। तो मैंने मेहनत किया आपको एक एक फिगर यहाँ पे याद करवानी है, तो आपको ये याद रहने चाहिए, पूछा जाता है। रिजर्व्ड याद रखोगे 37%, प्रोटेक्टेड याद रखोगे 56%, इसका रिवर्स करके बीच में डॉट लगा देना है तो 6.5% हो गया। एंड दिस इज़ टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अगर आपसे पूछा जाए 9.60%। आपको समझ में आ रहा है ना कि दिस इज़ अ सेपरेट फिगर, एंड इसी का आपने ये फर्दर क्लासिफिकेशन किया है। आई होप दिस डाउट यस इज़ हाँ। क्लियर, ठीक है। टोटल है और टोटल का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अभी अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो फॉरेस्ट है, कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको राजस्थान के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली आप इनको 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट में डिवाइड करते हो। कौन कौन से टाइप के? फर्स्ट आता है ट्रॉपिकल, थॉर्नी या फिर ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन। ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन कौन सी होती है? जो आपको डेजर्ट एरियाज़ में मिलती है। देन यू हैव ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, धोकड़ा के वन इनको बोलते हैं। एंड धोक बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक ट्री स्पीसीज जिसका नाम धोक के वन बोला जाता है, उनका धोक के पेड़ होते हैं, तो वो आपको पेड़ मिलते हैं, तो वो ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट होता है। अभी डिटेल में सब पे डिस्कस करेंगे। देन यू हैव ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट ऑल्सो, जो मेजरली आपको सेमी एरिड वाले एरिया में मिलेंगे। अपन पढ़ चुके हैं राजस्थान में यहाँ पे एरिड वाला एरिया होता है जहाँ पे ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन हो जाएगा, ये वाला जो है वो सेमी एरिड है, अर्धशुष्क है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस के अंदर। एंड देन यू हैव ट्रॉपिकल टीक फॉरेस्ट, और टीक अपन बोलते हैं सागवान के पेड़ को, ठीक है, तो जो सागवान होता है उसको टीक बोला जाता है, तो ट्रॉपिकल टीक फॉरेस्ट भी मिलता है आपको साउथ राजस्थान के अंदर। एंड देन यू हैव सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, बिकॉज कोई सोचता नहीं है कि राजस्थान जो कि एक मरुस्थल जैसा 60% पार्ट इज़ डेजर्ट, वहाँ पे आपको एवरग्रीन मतलब कि सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल जाता है। सो अगेन बहुत छोटा परसेंटेज है, 0 पॉइंट समथिंग है, बट देन मिलता है आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट इन राजस्थान, ठीक है, तो वो आपका सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो देयर इन राजस्थान। ये 5 कैटेगरी होती है, ज़ेरोफाइटिक, धोंक की वन है, ड्राई डेसिडस भी है, सागवान के पेड़ फॉरेस्ट मिल जाएंगे आपको, एंड देन यू हैव दिस टीक फॉरेस्ट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अभी अपन सबको एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें ट्रॉपिकल थॉर्नी या फिर ज़ेरोफाइटिक फॉरेस्ट या ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी आपको? ऑब्वियसली जहाँ पे रेनफॉल 0 से लेके 30 सेंटीमीटर्स तक के आसपास हो, एंड वो एरियाज़ के कौन से हो जाएंगे आपके? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। या अब आपको आपके कॉमन सेंस है, आपको रट्टे नहीं लगाने हैं, जैसलमेर, बीकानेर आपको मालूम है कौन कौन से ड्राई एरियाज़ हैं, पढ़ चुके हो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, तो आपको एनीवेज याद रहेगा, बट आपको परसेंटेजेस ज़रूर याद रखने पड़ेंगे। सो अभी वो भी अपन याद करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप देखना 6%, ठीक है। ये ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन आपने यहाँ पे बनाया कि ये वाला जो एरिया है ये आपका ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन वाला है, एंड दिस इज 6% के आसपास, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉपिकल धोंक फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल धोंक फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? धोंक बेसिकली पेड़ का नाम होता है, उसकी वजह से उसको धोकड़ा की वन बोलते हैं। तो ये अगेन आपको कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे रेनफॉल है 30 से 60 सेंटीमीटर्स के आसपास। पहले 0 to 30 था, एंड ये आपको मिलेगा 30 से 60 सेंटीमीटर्स के आसपास धोख के जो वन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 58% के आसपास धोकड़ा के जो वन है। एंड कहाँ पे मिलेंगे आपको? इट विल बी इन लूनी बेसिन, नागौर, शेखावटी, मतलब ये बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्मेट उसके अंदर, ठीक है। करौली,
सवाई माधोपुर, देन दिस पार्ट ऑफ अलवर ऑल्सो। इन सारे एरिया के अंदर आपको जो है ये ट्रॉपिकल मतलब कि मेजर जो सेमी एरिड वाले हैं, मतलब कि जो अरावली इसका कुछ हिस्सा वाला और जो आपके डेजर्ट के बीच में जो पूरा पार्ट आ रहा है, वहाँ पे आपको धोक फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको मेन स्पीसीज़ कौन सी, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, बेर, केर, ये सारी चीज़ें जो आपको मालूम है नागौर में ये सभी मिलता है, ठीक है, ये शेखावटी वाले रीजन के अंदर, तो ये सारे आपको स्पीशीज़ वहाँ पे मिलेंगे। देन यू हैव ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आपको कितना मिलेगा, 28% मिलेगा। दिस विल बी 28%। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उदयपुर, मतलब कि जहाँ पे ठीक ठाक जो ईस्टर्न प्लेन्स का भी कुछ कुछ पार्ट आ रहा है जहाँ पे सेमी एरिड उतना सूखा इलाका नहीं होगा वो, ठीक है। एक तो आपने बिल्कुल ड्राई रीजन पढ़ा, फिर आपने एक सेमी एरिड वाला पढ़ा, अब आप जो रीजन पढ़ रहे हो वो आपका हो जाएगा जो इतना सेमी एरिड जितना भी, इतना भी ड्राई नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मतलब कि आप इस वाले बेल्ट की बात कर रहे हो जो ईस्टर्न बेल्ट हो जाएगा वहाँ पे मिलेगा आपको, प्लस सदर्न बेल्ट जो हो जाएगा राजस्थान का, वहाँ पे आपको ड्राई डेसिडिस मिलने वाला है, ठीक है। सो इफ़ दिस इज़ मैप ऑफ राजस्थान, ये आपने अरावलीज ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे आपका ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन 6% था, देन यू हैव सेमी एरिड वाला विच वॉज 58% के आसपास, देन आपका ये वाला जो रीजन हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला, एंड जो ये साउथ वाला राजस्थान है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यू हैव सम 28% कौन सा आपका ड्राई डेसिडस है। अब ड्राई डेसिडस है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सेमी एरिड वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, सेमी एरिड में तो मालूम है आपको खेजड़ी, बबूल, ये सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। ये जो ड्राई डेसिडस है इसके अंदर आपको साल के पेड़ मिलते हैं, सागवान मिलेगा, रोज़वुड मिलेगा जिसे आप शीशम बोलते हो, मैंगो मिल जाएगा, सैंडलवुड मिल जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हो मेजरली कमर्शियल जो होते हैं ना, जैसे शीशम की लकड़ी आपको मालूम है फर्नीचर में यूज़ होती है, सागवान की लकड़ी फर्नीचर में यूज़ होती है, मैंगो हो गया, देन चंदन हो गया, ठीक है, सैंडलवुड वगैरह। तो ये सारे वो हैं जो कि थोड़े से कमर्शलाइज्ड दिस थिंग नो, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं। सो दीज आर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट विच इज़ 28%। ओके, देन यू हैव ट्रॉपिकल टीक फॉरेस्ट। नाउ अपने सदर्न राजस्थान के अंदर स्पेसिफिकली जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ वाला बेल्ट है, मतलब कि जब अगर आप बात करो राजस्थान ये वाला रीजन और जो आपको हाड़ौती वाला रीजन है, इन दो रीजन की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको घने जंगल मिलेंगे टीक के, सागवान के, तो इसीलिए आप ट्रॉपिकल टीक फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बिकॉज आप रेनफॉल पैटर्न भी देखो यहाँ पे कितना 75 से लेके 110 सेंटीमीटर रेनफॉल जा रहा है। यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल ड्राइव में आपको ज़्यादा नहीं, 50 से लेके 80 सेंटीमीटर ही रेनफॉल था। देन यहाँ पे धौक जब आए थे बिकॉज वो सेमी एरिड वाला है तो 30 से लेके 60 सेंटीमीटर है, एंड ज़ेरोफाइटिक वॉज 0 to 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो जैसा रेनफॉल हो रहा है, जैसा वहाँ का क्लाइमेट है, उसी टाइप का आपको ऑफकोर्स वहाँ पे वेजिटेशन मिलेगा। सो जहाँ पे सिर्फ 0 से 30 सेंटीमीटर है ज़ेरोफाइटिक हो जाएगा, धौक फॉरेस्ट हो जाएगा 30 से 60, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस हो जाएगा 50 to 80, देन ट्रॉपिकल टीक फॉरेस्ट हो जाएगा 75 से 110 सेंटीमीटर, ठीक है। सागवान की वन जंगल जो है आपको ध्यान में रखना, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लो कि सागवान की आप बात कर रहे हो, सागवान मतलब सपोजिटली आपने नया घर बनवाया है, इसी तरीके से समझ लो कि आपने नया घर बनवाया है और आपको अपने घर में ना पूरा चाहिए से सागवान का फर्नीचर बनवाना है। तो जब आपको सागवान का फर्नीचर बनवाना है तो आप जो ट्राइबल लोग हैं उनसे डील करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर कोटा जा रहे हो, तो मेजरली देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सदर्न राजस्थान से। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आपको घर में सागवान बनवाना है तो आपको जाना पड़ेगा जो ट्राइबल बेल्ट है उस एरिया में, उन लोगों से दिस थिंग ना अपना प्रोडक्ट खरीदने जाना पड़ेगा। सो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, एंड देन ऑफ कोर्स कोटा, झालावाड़, जहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल है वहाँ पे सागवान के पेड़ मिलेंगे आपको। देन मेन फॉरेस्ट यहाँ पे गुलर, महुआ, तेंदू, इन सब के भी आपको दिस थिंग नो मिल जाते हैं, ट्री स्पीशीज़ वगैरह। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वैसे ही यहाँ पे 1% लिखा है बट आपको इससे कम 0 पॉइंट दिस थिंग नो 6%, 0.3% इसके आसपास भी काफ़ी सारे बुक्स के अंदर मेंशन कर रखा है। तो आप ध्यान में रख सकते हो कि 0.5 से लेके 1% के बीच में आपका सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है। राजस्थान में एक एरिया है जहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलता है, एंड विच इज़ इन माउंट आबू, ठीक है, बिकॉज माउंट आबू में अपन को मालूम है अच्छी खासी रेनफॉल होती है,
एंड वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा बिकॉज वो एरिया थोड़ा ऑल्टीट्यूड पे भी है तो इतना ड्राई भी नहीं है, ठीक है। तो 150 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका रेनफॉल, जो माउंट आबू वाला रीजन है जहाँ पे 150 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, वहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। देन देर यहाँ पे कुछ आपको ट्री स्पीशीज़ मिलती है, इनके आगे जाके मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगी, ठीक है। ये अंबर सतारी इसको बोलते हैं। अगेन एक फ्लावर होता है ऑरेंज कलर का, तो वो पेड़ होता है, वो आपको यहाँ पे मिलता है। जामुन मिल जाएगा, बैम्बू, ये सब जो है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट आपको ध्यान में रखना है। परसेंटेजेस भी प्लीज़ ध्यान में रखना। देखो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन, वो सिर्फ 6% है। आपको मालूम है ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन मतलब कि एक पेड़ यहाँ पे है और आधा किलोमीटर आगे जाके एक दूसरा पेड़ होगा, ठीक है। तो इस वजह से उसका 6% ही है वो वाला एरिया। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है, आपको मालूम है मैक्सिमम अपना सेमी एरिड डेजर्ट है, तो प्रॉपर डेजर्ट वाला तो वेजिटेशन कम ही है, 6% है, लेकिन सेमी एरिड वाला ज़्यादा है अपने यहाँ पे। तो 58% तो धोख के फॉरेस्ट ही है, ठीक है। 58% कितना, धोख का फॉरेस्ट ही है। देन उससे थोड़ा सा आपको कम कर देना है 28%, वो आपका ड्राई डेसिडस के अंदर हो जाएगा, जो कि आपको ये वाला बेल्ट ध्यान में रखना और ये वाला, एक तो ईस्टर्न वाला और एक साउथ उदयपुर और ये वाला रीजन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। एंड देन यू हैव सागवान। सागवान मैंने बता दिया, आपको ध्यान में रखना है, एक तो सदर्न राजस्थान और एक हाड़ौती वाला रीजन। स्पेसिफिकली सदर्न राजस्थान आपको याद हो बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फॉरेस्ट एरिया कितना, 7% के आसपास कुछ रहता है। एवरग्रीन का ज़रूर ध्यान में रख लेना, 0.5% से लेके 1% अगर आपको एग्जाम में दे रखा है तो वो रहेगा। माउंट आबू के अंदर ही मिलेगा आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड देन 150 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल होती है। एक इस ट्री स्पीसी का नाम ध्यान में रख लेना आप, ठीक है। तो आप देखो इसका नाम ही आ रहा है, उसके नाम में ही आबू एनेसिस करके कुछ आ रहा है नाम, ठीक है। नाउ यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिया अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दैट वी हैव इन राजस्थान। नाउ वी आर सपोज टू डिस्कस कुछ ट्री स्पीसीज़ के बारे में जो फेमस हैं, जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से टाइप के आपको पेड़ वगैरह मिलते हैं राजस्थान के अंदर। सुन रहे हो आप लोग? ओके। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अबाउट खेजड़ी के बारे में, ठीक है। जो दिस थिंग नो, खेजड़ी, खेजड़ी इनके ना, अच्छा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड। पहली चीज़, आपको इनके साइंटिफिक नाम याद होने चाहिए, ठीक है। घबराओ मत, अभी याद कर लेंगे अपन सारे। पहली चीज़ तो आपको इनके सारे साइंटिफिक नेम्स टिप्स पे होने चाहिए बिकॉज इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरी चीज़, आपको इनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स अगर पूछे जाएँ तो वो आपको मालूम हो। सो देखो सबसे पहले अपन बात करें खेजड़ी की। ना खेजड़ी जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से याद करवाती हूँ, आप मतलब आपको सिनेरेरिया में याद रखना है सिन वर्ड, ठीक है। सिनेरेरिया में आपको सिन वर्ड ध्यान में रखना है। अब आपको ऐसे याद रखना है कि भाई अब राजस्थान का स्टेट ट्री भी है क्या ये खेजड़ी का पेड़? इज इट द स्टेट ट्री? यस, इट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, ठीक है। प्लस तेलंगाना का भी स्टेट ट्री है ये, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनमें से कोई एक है, ठीक है। तो स्टेट ट्री, एंड 1893 के अंदर इट वॉज डिक्लेयर्ड, ठीक है। आपसे ये भी इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कब डिक्लेयर किया गया था। सो इट वॉज 1893 बट 1983 के अंदर। सो 1983 में इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री। एंड स्टेट ट्री को अगर आपको ना, आप राजस्थान में रहते हो और राजस्थान के बताओ स्टेट ट्री का ही अगर आपको नाम नहीं मालूम है, आप राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान की स्टेट ट्री का ही आपको नाम मालूम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से सिन कमिट कर रहे हो। तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का नाम है, ठीक है। तो सिन कर रहे हो, आपने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। देन इसको शमी ट्री भी बोला जाता है, ठीक है, दिस थिंग नो, खेजड़ी को। देन कल्प वृक्ष ऑफ मतलब कि कल्प वृक्ष ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। एंड देन इसको लोकल भाषा जो इसके अंदर इसको जानती भी बोला जाता है। नाउ ये क्वेश्चन भी पूछा एक बार आरपीएससी ने कि कौन से पेड़ की है ना पूजा की जाती है विजयदशमी या फिर दशहरा पे, तो खेजड़ी के पेड़ की जाती है। ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, खेजड़ी का एक तो स्टेट ट्री है, 1983 में डिक्लेयर किया गया था। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका साइंटिफिक नाम है, इसको कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। एंड शमी ट्री वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विजयदशमी को इसकी पूजा होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये खेजड़ी का आपका दिस थिंग नो पेड़ हो गया, ये आप देख रहे हो अंकल ऊपर खड़े हैं और ये खेजड़ी को तोड़ रहे हैं। अच्छा ये क्या है,
इसी से मिलती है आपको ये। सांगरी। सांगरी। ठीक है, सांगरी है, करेक्ट। एंड फिर इसी के पेड़ से कुछ बनता है, मतलब इसकी पत्तियों से कुछ और बनता है क्या, जो बकरी को खिलाते हैं? लूम, है ना? तो ये ध्यान में रखना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि आपको सांगरी और लूम ये बाय प्रोडक्ट्स हैं कौन से पेड़ के। तो ये आपको ये प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी जो है, सोचो खेजड़ी का भी इतना स्टाइलिश नाम रखा है इन्होंने। ठीक है, तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है आपकी खेजड़ी, उससे आपको सांगरी और लूम भी मिलती है, तो ये आपको मालूम हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोहेड़ा के बारे में। ना रोहेड़ा, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। अच्छा, रोहेड़ा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम हो, इज इट द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान? ठीक है, ये रोहेड़ा के फूल हैं। ये पूरा पेड़ होता है, इट इज़ नॉट अ पौधा समथिंग लाइक दैट। अच्छा बड़ा पेड़ होता है और उस पर इस तरीके के आपके दिस थिंग नो क्या बोलते हैं, वो लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं। ठीक है, तो उसे मतलब ये रोहिड़ा कुछ ऐसा दिखता है ना। रोहिड़ा का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, टेक्कोमिल्ला अंड्यूलेटा। ठीक है, और ये आ गया ना आपको वेस्टर्न राजस्थान में ही मिलेगा। नाउ दिस वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फ्लावर, कब? 1983 में ही इसको डिक्लेयर किया गया। एंड इसको टीक ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना टीक क्या होता है, सागवान। ठीक है, तो ये इसको वेस्टर्न राजस्थान का सागवान बोला गया है। ठीक है, नाउ अगेन साइंटिफिक नाम है, कैसे याद रखोगे, टेक्कोमिला अंड्यूलेटा। ठीक है, तो इसमें बस आपको एक फर्जी सा निमोनिक ध्यान में रखना है। फर्जी सा निमोनिक क्या है, आपको रोहिड़ा से एक रोहित नाम का लड़का ध्यान में रखना है। ठीक है, ये रोहित नाम का लड़का है, ये अपनी जो महिला मित्र हैं उनके लिए फ्लावर्स लेके गया। ठीक है, तो ये अपनी महिला मित्र के लिए जब फ्लावर्स लेके गया, तो इसकी जो महिला मित्र थी उनको ये वाले फ्लावर्स पसंद नहीं आए। ठीक है, वो बहुत डिमांडिंग सी और ऐसी कोई थी, तो उसको ये फ्लावर्स पसंद नहीं आती है, और वो जो रोहित है उसके मुंह पे वो फ्लावर्स दे के मारती है। ठीक है, तो और फिर वो बोलती है तेको को मिला, मतलब तेको को यही मिला क्या मेरे लिए लाने के लिए। ठीक है, तो तेको को मिला। और अंड्यूलेटा, अंड्यूलेटा फिर उसको अंडे अंडे भी मार रही है उसके ऊपर। ऐसा कुछ भी याद रख लो यार। ठीक है, आपको बस याद रहना चाहिए, जब भी आरपीएससी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रोहिड़ा का साइंटिफिक नाम बताओ, तो वो तेको को मिला आपके दिमाग में रोहित आना चाहिए। और रोहित का क्या हश्र हुआ था जब वो ऐसे फूल लेके गया। ठीक है, इतना सुंदर फूल लेके गया, लेकिन फिर भी बेचारे के साथ ऐसा होता है। सो तेको मिला अंड्यूलेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। कब? खेजड़ी और इनका सेम ईयर है क्या, 1983? ठीक है, दोनों का सेम है। देन नेक्स्ट आता है आपका महुआ। महुआ, इसका साइंटिफिक नेम क्या है देखो। अच्छा पहले मैं दिखा दूँ आपको, दिस इज़ महुआ के फूल है। ठीक है, मतलब कि जो फ्रूट उससे निकलता है महुआ। इससे क्या बनता है महुआ से? एक पे शायद वाइन का प्रोडक्शन होता है। नॉट, हाँ, मतलब कि लोकल बेवरेज। ठीक है, एक लोकल लिकर जो है, ट्राइबल्स बेसिकली बनाते हैं इसको सदर्न राजस्थान के अंदर। तो वो महुआ के फ्रूट्स जो है उसी से एक लोकल लिकर यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, बेवरेज। सो महुआ जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, दैट वो है मधुका लॉन्गीफोलिया। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है मधुका। ठीक है, तो वो महुआ का मधुका, ये आपको ध्यान में रहेगा। एंड एज आई टोल्ड यू, ये आपकी जो ट्राइब्स है ना उनके लिए कल्प वृक्ष माना गया है। ठीक है, बिकॉज जो ट्राइब्स हैं वहाँ के, उनके लिए ये कल्प वृक्ष माना गया है। जब अपन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, सो विल स्टडी अबाउट इट, कि जब यू नो व्हेन ब्रिटिश एंटर्ड इंडिया एंड सो टू से राजस्थान के अंदर भी अपने एंटर करते हैं, तो जब वो राजस्थान में एंटर किए, उस टाइम पे जो ट्राइबल्स थे आपके सदर्न राजस्थान के अंदर, तो वो जो ट्राइबल्स थे उनका ये जो महुआ से ये जो ड्रिंक प्रिपेयर करते थे, वो राइट्स भी ब्रिटिशर ने उनसे छीन लिए थे। ठीक है, तब उन्होंने जाके ना देयर वर अपराइजिंग्स ऑल्सो सदर्न राजस्थान के अंदर, बिकॉज ब्रिटिशर ने उनकी वो राइट्स भी ले ली थी, जो कि ये महुआ के फूलों से, महुआ के जो फ्रूट्स है, ये जो वो लोकल लिकर अपना प्रिपेयर करते, बिकॉज दैट वाज अगैन अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। ठीक है, तो जब ये उनके भी राइट्स ले लिए गए थे, तो उस टाइम पे देयर वर सर्टेन अपराइजिंग्स ऑल्सो, मतलब और भी ऑफकोर्स देयर वर रीजन्स बिहाइंड इट जो अपराइजिंग हुए से, बट वन ऑफ द रीजन वॉज दिस ऑल्सो। एंड ये आपके सदर्न राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहीं पे आप देखते हो, तो मैक्सिमम आपको डूंगरपुर इस वाले रीजन में महुआ मिलता है, जिससे एक लोकल बेवरेज या लिकर प्रिपेयर किया जाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं, किसका? ट्राइब्स का, बिकॉज ट्राइब्स
ट्राइबल पीपल दे आर यूजिंग दिस फ्रूट. ओके. देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका पलाश, या फिर धाक, या फिर इसको खाकरा भी बोल रहे हैं ना. इसका साइंटिफिक नाम क्या है, वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. ठीक है, दिस इज़ द साइंटिफिक नेम. और ये आपको कहाँ पे मिलता है, सदर्न राजस्थान में मिलता है. अगेन ये है ना आपको ऑरेंज, ये दिस इज़ पलाश. तीनों लगभग आपको सेम ही दिखेंगे. ऐसा ही कुछ रोहिड़ा था. पलाश जो है उसके फ्लावर्स भी अगैन इट्स अ ट्री, और जिसपे इस तरीके से फूल उगते हैं. ठीक है, तो वो पलाश भी आपको इस तरीके से दिखता है. और एक और आगे जाके पढ़ोगे तो वो भी कुछ ऐसा सही दिख रहा है. ये वो आपका आबू वाला है. ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, पलाश. सो पलाश का देखो साइंटिफिक नेम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. तो और ये कहाँ पे मिलता है आपको, राजसमंद में. एंड इसका नाम क्या है, फ्लेम, मतलब कि इसका अदर नेम इज़ फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. अब देखो आप इसका कलर देखो, इट इज़ ऑरेंज इन कलर. ठीक है, एंड नाउ बिकॉज इट इज़ ऑरेंज येलो इन कलर, एंड फायर भी इसी कलर का होता है. सो इसी वजह से इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, तो आपको अगेन पलाश याद रखना, बिकॉज इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलाश का साइंटिफिक नेम क्या है और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कौन सा होता है. तो आपको इस तरीके से याद रखना है. पलाश से आप किसी भी पलक नाम के कोई भी पर्सन को याद रख लो. ठीक है, एनीवन, जो भी आप पलक या पी से आपको किसी भी पर्सन का नाम याद रख लेना है. ठीक है, एंड देन आपको यू नो यू हैव टू, अब उनसे रिलेट कर लो इस फैक्ट को. मतलब आप उनको याद कर लो कि वो पर्सन बहुत यू नो ब्यूटीफुल है. या फिर आप याद रख सकते हो कि वो इन फूलों का जो है अपने फेस पैक लगाती है ब्यूटीफुल बनने के लिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. एनीथिंग दैट यू कैन रिमेंबर, है ना, कुछ भी ऐसा, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. एंड देन फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वो भी आपको इसी से एसोसिएट कर लेना है. मतलब कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इस तरीके से. ठीक है, तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट एंड ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये आपका पलाश का हो जाएगा. देन यही जो अभी अपन ने आबू में पढ़ा था कि अंबर रास्त्री नाम है उसका, या फिर जो आबू नेसिस करके नाम है, तो ऑब्वियसली वो आपको माउंट आबू में मिलेगा, बिकॉज आबू आ रहा है और यहाँ पे अगेन AMB आ रहा है. नाउ दिस इज़ अ मेडिसिनल प्लांट, एक हर्ब है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है. देयर वाज अ वेरी रीसेंट स्टडी भी आई है अभी कि अपने एक्चुअल में राजस्थान के अंदर ये जो अरावलीज हैं, इट इज़ होम टू मैनी हर्बल आयुर्वेदिक दिस थिंग नो मेडिसिनल प्लांट्स. एंड उनका देयर आर मैनी मेडिसिनल प्लांट्स. स्पेसिफिकली दिस स्टडी वाज राजस्थान में भी अजमेर एरिया की थी. तो उसमें दे वर डिस्कसिंग, मतलब कि ऐसे आपके दिस थिंग नो जो भी बॉटनी वगैरह स्टडी करते हैं, तो उन्होंने ये काफ़ी टाइम से उनका एक स्टडी चल रहा था और उसमें उनको मिली, अभी ये रिसर्च हुई थी, दैट मेनी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स वो ऑलमोस्ट है ना लुप्त होने वाले हैं, मतलब कि ख़त्म होने वाले हैं. और उनकी जो लोकल वेजिटेशन में ये आराम से उग जाती थी, जो भी आपके पेड़ पौधे वगैरह हैं, वो अब धीरे 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 ख़त्म हो रहे हैं. तो मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं अपने राजस्थान में, अपन को अरावलीज में बहुत सारे मिलते हैं. तो उनमें से एक आपका ये आता है आबू के अंदर जो मिलता है. ठीक है, देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका खैर का. एक तो होता है केर. ठीक है, अपन केर की बात नहीं करें, ये खैर है. एंड ये आपने देखा हो ना, कुछ ऐसे एक इस तरीके से फली होती है एंड इस तरीके से मुड़ी हुई होती है. आपने खैर खैर खाया है कभी, मतलब पीपल कंज्यूम इट ऑल्सो. यस मैम. ठीक है, तो ये इस तरीके की एक फली होती है. ये यहाँ पे ना ये वही दिखा रखी है. ठीक है, पहले ग्रीनिश कलर की होती है, फिर धीरे धीरे इसका मरून इस तरीके का शेड होता जाता है. वो खैर की फली होती है. ठीक है, तो मतलब उसी पौधे पे लगती है. सो खैर जो है मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिलता है, उदयपुर के अंदर एंड चित्तौड़गढ़ के अंदर मिलता है. ठीक है, एंड देन इसी से ये जो खैर होता है, इसी से कत्था प्रिपेयर किया जाता है. कत्थे का कलर क्या होता है, रेडिश. रेड. आपको कैसे मालूम. मेहंदी में डालते हैं, अच्छा, बालों में लगाते हैं. ओके. खाते वाते तो नहीं हो. चलो ठीक है, तंबाकू में भी डालते हैं ना, व्हाट डू वी यस से, मैम, पान के पे अंदर. लगाते हैं. हाँ, जो पान के अंदर लगाते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका सब आ जाएगा. ये दिस थिंग नो, ये पान और बीड़ी सब कुछ आने वाला है. अभी आगे जाके बीड़ी भी आएगी. तो खैर जो है ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले रीजन में आपको मिलेगा. एंड कत्था इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस. मतलब जब अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ अबाउट अ ट्राइब जिसको आप बोलते हो कथोड़ी ट्राइब. अब ये जो कथोड़ी ट्राइब है अपन को मालूम है
दिस वॉज अ ट्राइब विच माइग्रेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र गुजरात, वहाँ से आती है ये ट्राइब। और आपके सदर्न राजस्थान में उदयपुर वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको कथौड़ी ट्राइब मिलती है। एंड इनका नाम एक्चुअल में कथौड़ी इसी वजह से पड़ गया बिकॉज ये कत्था निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो आपका खैर होता है, इससे ये लोग कत्था बनाते हैं, ठीक है, कत्था एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये जो कत्था है सिर्फ पान में यूज़ नहीं किया जाता या मेहंदी में नहीं, बट ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कत्था आपसे पूछा गया है कि किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, खैर से। इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, जैसे ना जनरल जो आपको लगेंगे उसी टाइप के। तो कत्था इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कथौड़ी ट्राइब, सदर्न राजस्थान के अंदर, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर। एंड देन कथा इससे प्रिपेयर किया जाता है खैर के पेड़ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका सहतूत या मलबेरी भी जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको आपने देखा होगा शहतूत का, मेरे घर पे भी था पहले एक पेड़। तो शहतूत इस तरीके से, अगेन इट्स अ फ्रूट, मतलब कि फ्रूट टाइप का होता है, इतना नॉट टू, मतलब टेस्ट में इतना अच्छा तो नहीं होता है, ठीक ठाक होता है, ठीक है। बट देन शहतूत बेरीज टाइप का, छोटी 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 बेरीज होती हैं उसके अंदर, तो वो शहतूत बोलते हैं, आपको मालूम ही होगा वैसे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे, उदयपुर के अंदर मिलता है। एंड ये सिल्क इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम सिल्क वर्म्स, बिकॉज इस पेड़ पे आप, ये तो आपने बचपन की, आपको याद है बचपन की जीके में पढ़ते थे, मलबेरी और सिल्क और सेरिकल्चर, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद में आता है तेंदू। तेंदू जो है ये मैं आपको बताती हूँ, ये, ठीक है। इसकी लीव्स को आप अच्छे से देखना। अब देखो, देख लिया अपने लीव्स। अब ये बोलते हैं कि जो तेंदू की लीव्स होती है ना, इनको यूज़ लिया जाता है बीड़ी बनाने में, ठीक है। इनको यूज़ लिया जाता है बीड़ी बनाने में। इस पे क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैं इतना एम्फोसाइज कर रही हूँ। तो ध्यान में रखना कि तेंदू जो लीव्स हैं उनको बीड़ी बनाने में यूज़ किया जाता है। इनको तिम्बरू भी बोलते हैं। एंड दिस नो मैक्सिमम आपको प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, मोस्टली जो भी आप ट्री स्पीशीज़ पढ़ रहे हो, एक रोहिड़ा को छोड़ के, बिकॉज रोहिड़ा और आपका खेजड़ी ये आपको वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है। बाकी लगभग जो आप पढ़ रहे हो वो सारे आपको सदर्न राजस्थान में मिलते हैं। फिर जामुन आता है, देखो वो आपको माउंट आबू की फेमस है। और एक कहाँ की फेमस है जामुन? पुष्कर के, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाता है आपका टीक, जिसे आप सागवान बोलते हो। ये आपको मिलेगा मैक्सिमम कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर मिलता है। ये बस ध्यान में रख लेना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांसवाड़ा के अंदर मिलता है। एंड ये फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जाता है, सागवान जो टीक होता है। इसके अलावा अब अपन को कुछ ग्रासेस देखने हैं इंपॉर्टेंट राजस्थान की, ठीक है। नाउ एक आपके ग्रास आती है, दिस थिंग नो, सेवन ग्रास। दिस इज, ये सेवन अगर आप याद हो अपन फिजियोग्राफी में पढ़ चुके हैं, यस मैम। ठीक है। सेवन या लिलोड़ घास के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो वो ऑलरेडी अपन फिजियोग्राफी में कवर कर चुके हैं। इसका साइंटिफिक नाम प्लीज़ देख लो, ये है लैसियोरस स्किंडिकस। अब वो देखो, लैसियोरस से ही आपको एल से एल याद रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एस से एस याद रखना पड़ेगा। सेवन का ये सिंडिकस से आप याद रख सकते हो, और लैसियोरस का एल से एल आप याद रख सकते हो। कहाँ पे मिलेगी? ऑब्वियसली जैसलमेर के ड्राई रीजन के अंदर मिलेगी। एंड देन दिस थिंग नो, ये जो सेवन घास है ना, ये स्पेसिफिकली आपकी जो गोडावन, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो अपने अंडे इसी दिस थिंग नो घास के अंदर जो है देती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो अपने एग्स यहीं पे ले करते हैं, कहाँ पे, सेवन या लिलोड़ घास के अंदर। एंड वेस्टर्न राजस्थान में आपको जैसलमेर में मिलती है। देन दूसरी जो आपकी घास है वो है दामन करके। अब सारी ग्रासेस ही पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। ये देखी होगी आपने, ऑब्वियसली देखी है, ठीक है। सो ऐसे ही आपने कुछ यस मैम। ग्रासेस देखी होंगी, बट इसको धामन बोलते हैं, ये अपन को नहीं मालूम है। सो इसको धामन बोला जाता है। ओके, सो इसका साइंटिफिक नेम आता है कैन कैंचुरस सेटिगेरस, ऐसा कुछ नाम है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है। मैक्सिमम आपको जैसलमेर में मिलती है, ठीक है। और जो दुधारू होते हैं आपके दिस थिंग नो जानवर, उनके लिए यूज़ की जाती है, मतलब उनको फीड करने के लिए। ये कहाँ, क्या नाम है इसका, आप देख लेना एक बार, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसा वैसे इस पर क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं है। देन बैम्बू,
देखो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इट इज़ बैम्बूसा वल्गैरिस करके। अब ये तो आपको क्यों ही याद करना है, बिकॉज बैम्बू है तो एनीवेज आपको याद रह जाएगा। बट इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है बैम्बू, राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपको मिलता है बांसवाड़ा के अंदर। देन ये भी एक क्वेश्चन आरपीएससी ने बहुत पहले पूछती थी, ये आरपीएससी क्वेश्चन, कि ग्रीन गोल्ड किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड बैम्बू को बोला जाता है। देन दिस इज़ लॉन्गेस्ट ग्रास एंड बैम्बू इज़ एक्चुअली ग्रास ओनली, इसीलिए आप उसे ग्रासेस वाले के अंदर पढ़ रहे हैं, बिकॉज आपको मालूम है ना बैम्बू का हाइट जाता है पता नहीं कितने कितने फीट, 100 फीट, 80 फीट, इतना हाइट चल जाता है बैम्बू का। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, लॉन्गेस्ट ग्रासेस में से आती है। ट्राइब्स इसको यूज़ करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली सदर्न राजस्थान एंड बैम्बू आपको मालूम है अच्छा खासा पानी चाहिए होता है उसको, ठीक है। तो ये आपको बांसवाड़ा सदर्न राजस्थान वहाँ पे आपको मिलेगी। ये दामन ग्रास अपन पढ़ चुके हैं, 7 अपना हो गया। देन नेक्स्ट आती है आपकी खस ग्रास, ठीक है। आप लोगों ने वो शरबत देखा है हरे कलर का, ग्रीन कलर का शरबत आपने देखा होगा, वो खस की घास से बनता है ना। तो ये खस की घास, ये खस घास होती है एंड ये आपको कहाँ पे मिलेगी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है, कि आपको खस घास अपने राजस्थान में कहाँ बनती है या कहाँ मिलती है, जिससे ये खस का जो है सिरप या फिर से आप दिस शरबत प्रिपेयर करते हो। सो ये आपको भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर इस वाले रीजन में मिलेगी। स्पेसिफिकली आपको भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक ये 3 तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में आती है बुर की घास। ये कुछ इस तरीके की होती है, तो ऑब्वियसली इसको देख के पता चल रहा है कि कोई ड्राई रीजन में होगी, ठीक है। तो ये जो बुर घास है ये आपको मिलेगी कहाँ पे, मैक्सिमम, और ये एक तरीके से फ्रेगनेंस देने वाली घास है। सो बुर घास आपको कहाँ मिलेगी, बीकानेर में। तो बी और बी से आप याद रख सकते हो, बुर का एंड बीकानेर का भी, ठीक है। देन यू हैव मोचिया ग्रास। मोचिया ग्रास जो है वो आपको मैक्सिमम मिलती है कहाँ पे, चूरू के अंदर। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था शेखावटी में, मैंने नोट्स में आई गेस मेंशन नहीं किया था, शेखावटी में एक ग्रासलैंड्स पढ़े थे अपन, बीड के ग्रासलैंड्स, ठीक है। बीड के अलावा देयर वर सर्टेन टाइम्स व्हेन आई मेंशन्ड कि वहाँ पे मोचिया ग्रासलैंड्स भी मिलती है, ठीक है। तो ये जो मोचिया ग्रासेस है वो आपको ताल छापर सेंचुरी में भी मिलते हैं। अच्छा, ये ताल छापर में कौन सा एनिमल मिलता है, वाइल्ड लाइफ, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। दिस इज़ ब्लैक बक्स, ये ध्यान में रखना है, बहुत पूछा जाता है। और भी मैंने ताल छापर के बारे में एक चीज़ आपको एक स्पेसिफिकेशन बताया था। ताल छापर बाय द वे है कहाँ पे, चूरू, चूरू में है, ठीक है। देन इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था ताल छापर इज़ वन सच लेक जिसका साइज़ श्रिंक होता जा रहा है। ये भी बहुत रीसेंट क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड देन ताल छापर जो है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ये जो ग्रासलैंड्स दिख रही हैं, ठीक है, ये जो है आपका दिस थिंग नो, ताल छापर सेंचुरी में जो मोचिया ग्रासेस आपको मिलती है। तो अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली ताल छापर में या चूरू में जो ग्रासेस हैं वो आपका हो जाएगा मोचिया ग्रासेस, ठीक है। यहाँ पे अपना आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। फिर अपन को कल की क्लास में भी कुछ और ट्री स्पीशीज़ है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन को IFSR रिपोर्ट जो होती है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बिकॉज उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन एज आई टोल्ड यू कुछ और ट्री स्पीशीज़ अपन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा वाइल्ड लाइफ, बिकॉज जब आप वेजिटेशन वाला पोर्शन पढ़ते हो उसके बाद में आपका दिस थिंग नो वाइल्ड लाइफ वाला पोर्शन आएगा, उसमें अपन को एनिमल्स और ये वाला चीज़ करनी पड़ेगी। अभी 2-3 दिन मान के चलो ये चलेगा अपना चैप्टर। बाय द वे टुमारो यू